नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रीड वाइज चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी बुक की समरी जो सिर्फ एक बुक नहीं बल्कि जीवन बदलने की कुंजी है। बुक का नाम है द पावर ऑफ माइंडसेट। अक्सर हम सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए संसाधन चाहिए, पैसे चाहिए, बड़े अवसर चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत किसी बाहरी चीज में नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपी हुई है। और वो ताकत है हमारी मानसिकता। यही मानसिकता हमें या तो महानता की ओर ले जाती है या औसतपन में कैद कर देती है। इस बुक में लेखक ने विस्तार से समझाया है कि हमारी सोच किस तरह हमारी नियति तय करती है, और अगर हम अपनी मानसिकता को बदल लें तो पूरी दुनिया बदल सकती है। आज आप इस बुक समरी को सुनते सुनते महसूस करेंगे कि आपके भीतर भी वो शक्ति है जिससे आप अपनी कहानी को नए सिरे से लिख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत यात्रा की, जहां हम सीखेंगे मानसिकता की असली शक्ति। दोस्तों, जब हम जीवन की यात्रा पर निकलते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि सफलता, सुख और संतोष का असली रहस्य हमारी परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारे मन की शक्ति में छिपा होता है। हायक टेडवोसियान की बुक द पावर ऑफ माइंडसेट इसी अद्भुत सच्चाई को उजागर करती है। लेखक हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण और हमारा मानसिक दृष्टिकोण ही वो आधार है जो हमें जीवन में या तो ऊपर उठाता है या हमें नीचे खींच ले जाता है। यही वजह है कि सही मानसिकता को समझना और अपनाना हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो वास्तविक खुशी और स्थायी सफलता पाना चाहता है। इस बुक की शुरुआत हमें यह बताते हुए होती है कि हर इंसान के भीतर एक असाधारण क्षमता छिपी है, परंतु उस क्षमता को जगाने के लिए सही सोच की आवश्यकता है। कई लोग मानते हैं कि किस्मत उनका भाग्य तय करती है, लेकिन लेखक इस सोच को चुनौती देते हैं। वो कहते हैं कि भाग्य नाम की चीज उतनी ताकतवर नहीं है जितनी हमारी सोच। हमारी सोच हमारे कर्मों को जन्म देती है, हमारे कर्म हमारे परिणाम को गढ़ते हैं और वही परिणाम हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। इस तरह अगर हम अपनी मानसिकता को बदल ले तो हम अपने पूरे जीवन का स्वरूप बदल सकते हैं। बुक हमें यह समझाने से शुरू होती है कि मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप उसमें सकारात्मक बीज बोएंगे तो समय के साथ सकारात्मक फल मिलेंगे, लेकिन अगर उसमें नकारात्मकता के बीज पड़ गए तो जीवन भी अंधकारमय हो जाएगा। लेखक उदाहरणों के जरिए समझाते हैं कि किसी भी इंसान का जीवन उसकी मानसिकता का दर्पण होता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखने और आगे बढ़ने की कोशिश करता है वही लंबे समय में विजेता बनता है। वही जो इंसान शिकायतों, भय और संदेह में डूबा रहता है वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, आगे नहीं बढ़ पाता। लेखक ने मानसिकता को दो भागों में बांटा है, स्थिर मानसिकता और विकासशील मानसिकता। स्थिर मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं सीमित है और वे जैसा है उसी में बंधे रहेंगे। ऐसे लोग नई चुनौतियों से डरते हैं और असफलता से भागते हैं, जबकि विकासशील मानसिकता वाले लोग हर असफलता को सीखने का अवसर मानते हैं, चुनौतियों को आत्मविकास का रास्ता समझते हैं और अपनी क्षमताओं को लगातार विकसित करते रहते हैं। लेखक का मानना है कि यही फर्क सफलता और असफलता के बीच की असली रेखा खींचता है। भाग्य या परिस्थिति को दोष देना आसान है, लेकिन जिम्मेदारी लेना कठिन। और यही वो कठिनाई है जिसे अपनाने वाला इंसान असली नेता बनता है। लेखक हमें कई उदाहरण देता है कि कैसे दुनिया के सफल लोग असफलताओं से घबराए नहीं बल्कि हर असफलता को सीढ़ी बनाकर ऊंचाइयों तक पहुंचे। वे कहते हैं कि अगर थॉमस एडिसन ने सैकड़ों असफल प्रयोगों के बाद हार मान ली होती तो शायद आज बल्ब का आविष्कार न हो पाता। अगर अब्राहम लिंकन ने लगातार मिली असफलताओं के बाद हार मान ली होती तो शायद वे अमेरिका के राष्ट्रपति कभी न बन पाते। इन कहानियों का सार यही है कि जब आप अपनी मानसिकता को मजबूत रखते हैं तो असफलताएं भी आपको आगे बढ़ाने का काम करती है। लेखक बताते हैं कि मानसिकता का सीधा संबंध हमारे दैनिक जीवन से भी है। अगर किसी व्यक्ति के भीतर ये सोच बस जाए कि वो स्वस्थ
और ऊर्जावान रह सकता है, तो उसका शरीर भी उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। वही अगर वो नकारात्मक सोच ले आए कि बीमारियां उसे जकड़ रही हैं, तो सचमुच उसका शरीर कमजोर पड़ जाता है। यानी हमारे विचार सिर्फ हमारी भावनाओं को ही नहीं, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी गहराई से प्रभावित करते हैं। लेखक हमें यह भी याद दिलाते हैं कि आत्म जागरूकता किसी भी मानसिकता को बदलने का पहला कदम है। जब तक हम ये नहीं समझते कि हमारे विचार हमें किस दिशा में ले जा रहे हैं, तब तक हम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ ही नहीं सकते। इसलिए जरूरी है कि हर इंसान अपने विचारों पर ध्यान दे। अगर उसके भीतर नकारात्मकता है, तो उसे पहचान कर धीरे धीरे सकारात्मकता की ओर बढ़ना चाहिए। यही आत्म जागरूकता आगे चलकर मानसिक परिवर्तन की नींव रखती है। लेखक कहते हैं कि सफलता सिर्फ पैसा कमाने या ऊंचा पद पाने का नाम नहीं है। असली सफलता तब है जब आपका मन शांत हो, जब आपको अपने जीवन से सच्चा संतोष मिले, और जब आप हर सुबह उत्साह से उठें कि आज का दिन नई संभावनाएं लेकर आया है। ये सब पाने का मार्ग मानसिकता से होकर ही गुजरता है। और इसीलिए बुक का आरंभ हमें ये सिखाने से होता है कि सही मानसिकता का चुनाव करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा निर्णय है। इस बुक को पढ़ने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि मानसिकता महज एक सोच नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी जीवन शैली है। यही हमारे सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत है, और यही हमारी सीमाओं को तोड़कर हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाने का साधन है। दोस्तों, द पावर ऑफ माइंडसेट बुक हमें और गहराई से ये समझाता है कि मानसिकता केवल एक अमूर्त विचार नहीं, बल्कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र को आकार देने वाली ठोस शक्ति है। लेखक बताते हैं कि इंसान की सोच किसी अदृश्य चुंबक की तरह काम करती है, जो उसी तरह के अनुभवों, परिस्थितियों और अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करती है जैसी उसकी मानसिकता होती है। यदि आपकी सोच नकारात्मक है, तो जीवन में आपके सामने अधिकतर निराशाजनक हालात आएंगे। वही अगर आपका मनोवृत्ति सकारात्मक है, तो मुश्किल परिस्थितियां भी अवसर में बदल जाएंगी। इस बुक में लेखक हमें ये याद दिलाता है कि मानसिकता हमारे रिश्तों को भी गहराई से प्रभावित करती है। जब हम अपने जीवन साथी, परिवार, दोस्तों या सहकर्मियों से बात करते हैं, तो हमारी सोच और दृष्टिकोण उनकी प्रतिक्रिया को तय करते हैं। यदि आप अपने संबंधों को भरोसे, सहयोग और सकारात्मकता के साथ निभाते हैं, तो रिश्ते और भी गहरे और मजबूत हो जाते हैं। लेकिन यदि मन में लगातार संदेह, ईर्ष्या या भय भरा है, तो धीरे धीरे रिश्ते कमजोर पड़ने लगते हैं। यही वजह है कि मानसिकता सिर्फ व्यक्तिगत सफलता का साधन नहीं है, बल्कि ये सामाजिक और पारिवारिक जीवन को भी दिशा देती है। लेखक आगे ये बताते हैं कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि वे अवसरों की कमी से पीछे रह गए या उनकी परिस्थितियां कठिन थी। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम अपनी सोच को बदलते नहीं, तब तक सबसे अनुकूल परिस्थितियां भी हमारे लिए बेकार हो जाती है। दूसरी ओर, जिसने अपनी मानसिकता को विकसित कर लिया है, वो कठिन से कठिन हालात में भी नए रास्ते खोज लेता है। उदाहरण के तौर पर, कई महान वैज्ञानिक और उद्यमी बेहद साधारण पृष्ठभूमि से आए, लेकिन उनकी सोच ने उन्हें असाधारण बना दिया। लेखक आत्म अनुशासन के महत्व पर भी जोर देते हैं। सही मानसिकता केवल सोचने तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसे दैनिक जीवन की आदतों और अनुशासन से जोड़ना आवश्यक है। यदि किसी इंसान का मनोवृत्ति यह है कि वो जीवन में बड़ा बदलाव लाना चाहता है, तो उसे अपने समय का सही उपयोग करना होगा, आलस्य और टालमटोल से बचना होगा और निरंतरता को अपनाना होगा। मानसिकता और अनुशासन का मेल ही सफलता की असली कुंजी है। लेखक हमें ये भी बताते हैं कि हमारी सोच हमारी आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करती है। कई लोग ये मानते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत या किस्मत से मिलता है, पर लेखक का मत है कि हमारी मानसिकता ही ये तय करती है कि हम पैसे के साथ कैसा रिश्ता रखते हैं। यदि हम धन को केवल भय या लालच की दृष्टि से देखते हैं, तो वो हमारे जीवन से दूर भागता है। लेकिन यदि हम धन को एक साधन के रूप में देखते हैं,
जिसका उपयोग सही दिशा में किया जा सकता है, तो हम वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं। यानी वित्तीय समृद्धि पाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। इस बुक में लेखक ने स्वास्थ्य और मानसिकता के बीच संबंध को और विस्तार से समझाया है। जब हम अपने मन को आशावादी और सकारात्मक रखते हैं, तो हमारे शरीर में भी सकारात्मक बदलाव आते हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि तनाव और चिंता शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। वही सकारात्मक सोच प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है। इसलिए कहा गया है कि मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ। लेखक हमें प्रेरित करते हैं कि यदि हम स्वास्थ्यपूर्ण जीवन चाहते हैं, तो हमें अपने विचारों को भी स्वास्थ्यपूर्ण बनाना होगा। इस बुक में एक और गहरा बिंदु को सामने आता है, विश्वास की शक्ति। जब हम किसी बात पर सच्चे दिल से विश्वास करते हैं, तो हमारी पूरी ऊर्जा उसी दिशा में लग जाती है। ये विश्वास ही है जो हमें डर और असफलताओं से परे ले जाता है। उदाहरण के लिए, जब किसी खिलाड़ी को यह विश्वास होता है कि वो जीत सकता है, तो उसका प्रदर्शन और भी उत्कृष्ट हो जाता है। वही यदि मन में संदेह घर कर जाए, तो उसके प्रयास कमजोर पड़ जाते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि विश्वास मानसिकता का सबसे शक्तिशाली आधार है। ये बुक हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने मन को नकारात्मकता से बचाना होगा। टीवी, अखबार, सोशल मीडिया और आसपास का माहौल अक्सर हमें नकारात्मक समाचारों से भर देता है। यदि हम बिना सोचे समझे इन्हें अपने भीतर जगह देते रहें, तो हमारी सोच धीरे धीरे भयभीत और हतोत्साहित हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि हम अपने मानसिक आहार पर ध्यान दें। जिस तरह हम शरीर को पोषण देने के लिए अच्छा भोजन चुनते हैं, उसी तरह मन को पोषण देने के लिए भी सकारात्मक विचारों और प्रेरक ज्ञान को अपनाना चाहिए। लेखक ये भी समझाते हैं कि मानसिकता केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं रहती। यदि एक इंसान अपनी सोच को विकसित करता है, तो वो अपने परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों और यहां तक कि समाज पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। यही कारण है कि एक सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कई लोगों की जिंदगी को बदल सकता है। इस तरह मानसिकता केवल हमारी व्यक्तिगत यात्रा नहीं, बल्कि सामूहिक उत्थान का साधन भी बन जाती है। मानसिकता हमारे जीवन की हर परत को छूती है: रिश्ते, सेहत, करियर, पैसा और समाज। और यही वजह है कि लेखक बार बार हमें याद दिलाते हैं कि यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच बदलें। इस बुक में लेखक हमें यह दिखाते हैं कि मानसिकता का प्रभाव केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी सफलता और असफलता का सबसे बड़ा निर्धारक है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि सफलता की शुरुआत दिमाग से होती है। जब तक हमारा मन इस विश्वास को नहीं अपनाता कि हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, तब तक बाहरी मेहनत आधी अधूरी रहती है। इसलिए मानसिकता वो बीज है जिससे सफलता का पेड़ जन्म लेता है। लेखक बताते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो हार को अंत मानते हैं और वही ठहर जाते हैं। दूसरे वे जो हार को सीख समझकर आगे बढ़ते हैं। पहला समूह स्थिर मानसिकता, फिक्स्ड माइंडसेट से चलता है। वे मानते हैं कि उनकी क्षमताएं और बुद्धि स्थायी है और उन्हें बदला नहीं जा सकता। इसलिए जब वे चुनौतियों का सामना करते हैं, तो जल्दी हार मान लेते हैं। वही दूसरा समूह विकासशील मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट से जीता है। वे समझते हैं कि क्षमताएं प्रयास और सीखने से बढ़ाई जा सकती है। ऐसे लोग असफलताओं को सफलता की सीढ़ी मानकर और मजबूत होते जाते हैं। इस बुक में लेखक कई उदाहरणों के माध्यम से दिखाते हैं कि महान नेताओं, खिलाड़ियों और उद्यमियों ने अपनी मानसिकता के बल पर ही असंभव को संभव बनाया। थॉमस एडिसन को बल्ब बनाने से पहले हजारों असफलताएं झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने अपनी हर असफल कोशिश को सीखने का अवसर माना और अंततः सफलता पाई। इसी तरह माइकल जॉर्डन को शुरुआती दौर में स्कूल टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय अपनी मेहनत और मानसिकता से खुद को दुनिया का महानतम बास्केटबॉल खिलाड़ी बना दिया।
ये उदाहरण हमें ये याद दिलाते हैं कि असली अंतर मानसिकता का है, परिस्थितियों का नहीं। लेखक आगे ये भी बताते हैं कि मानसिकता का सीधा संबंध दृष्टिकोण से है। यदि हम किसी कठिनाई को बोझ मानते हैं तो वो और भारी लगती है, लेकिन अगर हम उसे अवसर मानते हैं तो वही कठिनाई हमें मजबूत बना देती है। जीवन में हर चुनौती हमें या तो तोड़ देती है या हमें निखार देती है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम अपने दिमाग से उस चुनौती को किस नजर से देखते हैं। इस बुक में लेखक ने आदतों और मानसिकता का संबंध भी विस्तार से समझाया है। हर दिन हमारी छोटी छोटी आदतें मिलकर हमारी सोच को आकार देती है। यदि हम हर दिन नकारात्मकता, शिकायतें और डर पर ध्यान देते हैं तो धीरे धीरे हमारा दिमाग उसी दिशा में ढल जाता है। वही यदि हम आभार, सकारात्मकता और निरंतरता पर ध्यान देते हैं तो हमारी मानसिकता और अधिक सशक्त होती जाती है। यही वजह है कि लेखक बार बार कहते हैं कि मानसिकता कोई स्थायी चीज नहीं है, बल्कि इसे रोजाना की आदतों से बदला और निखारा जा सकता है। लेखक एक और महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डालते हैं, आत्मवार्ता, सेल्फ टॉक। हम दिन भर अपने आप से जो बातें करते हैं वही हमारी मानसिकता को तय करती है। यदि हम लगातार अपने आप से कहते रहें कि मैं ये नहीं कर सकता या मेरे पास क्षमता नहीं है, तो हमारा दिमाग उन शब्दों पर विश्वास करने लगता है और हमारी क्षमता घटने लगती है। वही यदि हम खुद से कहते रहें कि मैं सीख सकता हूं, मैं कर सकता हूं, तो धीरे धीरे दिमाग उसी दिशा में विश्वास करने लगता है। आत्मवार्ता मानसिकता को मजबूत या कमजोर बनाने का सबसे शक्तिशाली साधन है। इस बुक में लेखक हमें यह भी याद दिलाते हैं कि मानसिकता समय और धैर्य से बनती है। बहुत से लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं और जब उन्हें तुरंत सफलता नहीं मिलती तो वे निराश हो जाते हैं। लेकिन विकासशील मानसिकता रखने वाला व्यक्ति जानता है कि बदलाव धीरे धीरे होता है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही नई मानसिकता को भी फलने फूलने के लिए धैर्य और निरंतरता चाहिए। लेखक ये भी बताते हैं कि मानसिकता हमारे करियर और पेशेवर जीवन में भी निर्णायक भूमिका निभाती है। एक स्थिर मानसिकता वाला व्यक्ति नई चुनौतियों और जिम्मेदारियों से बचता है, क्योंकि उसे डर होता है कि वो असफल हो जाएगा। वही एक विकासशील मानसिकता वाला व्यक्ति हर अवसर को सीखने और बढ़ने का मौका मानता है। यही कारण है कि कई बार साधारण पृष्ठभूमि से आए लोग अपने आत्मविश्वास और मानसिकता के दम पर बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। लेखक हमें ये सिखाते हैं कि मानसिकता बदलने के लिए हमें अपने वातावरण पर ध्यान देना होगा। जिस तरह एक पौधे को अच्छे वातावरण और देखभाल की जरूरत होती है, उसी तरह मानसिकता को भी सही माहौल चाहिए। यदि आप लगातार नकारात्मक लोगों, विचारों और परिस्थितियों में रहते हैं तो आपकी सोच भी धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। लेकिन यदि आप सकारात्मक और प्रेरणादायक माहौल में रहते हैं तो आपकी मानसिकता और मजबूत होगी। इसलिए सही संगति, सही बुक और सही विचार चुनना मानसिकता को विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका है। हमारी मानसिकता ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है, चाहे वो असफलता हो या सफलता, स्वास्थ्य हो या करियर, रिश्ते हो या आदतें। सब कुछ हमारी सोच का प्रतिबिंब है। और यही कारण है कि लेखक हमें प्रेरित करते हैं कि यदि आप सचमुच अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी मानसिकता को विकसित करें। मानसिकता का असली मूल्य तभी सामने आता है जब हम उसे अपने दैनिक जीवन में लागू करते हैं। सिर्फ बुक्स पढ़ने या प्रेरणादायक भाषण सुनने से जीवन नहीं बदलता, बल्कि बदलाव तब आता है जब हम अपने दिमाग की सोच को क्रियाओं में बदलते हैं। लेखक कहते हैं कि मनुष्य का मस्तिष्क एक अद्भुत यंत्र है। ये हर दिन हमारे अनुभवों और विचारों से आकार लेता है। हम चाहे इसे जानबूझकर प्रशिक्षित करें या लापरवाही से छोड़ दें, ये हर हाल में अपनी दिशा तय करता रहता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यदि हम इसे सही विचारों और अभ्यास से प्रशिक्षित करते हैं तो ये हमारी मदद करता है, और अगर हम इसे यूं ही नकारात्मकता और डर में छोड़ दें तो ये हमारी प्रगति को रोक देता है।
इसलिए मानसिकता पर नियंत्रण पाने का पहला कदम है जागरूकता। हमें यह जानना होगा कि हम अपने भीतर किस तरह के विचार पैदा कर रहे हैं और किस दिशा में अपने दिमाग को ले जा रहे हैं। इस बुक में लेखक बताते हैं कि मानसिकता को बदलने का सबसे प्रभावशाली तरीका है लक्ष्य निर्धारण। जब हम अपने जीवन में स्पष्ट और ठोस लक्ष्य बनाते हैं तो हमारा दिमाग उसी दिशा में केंद्रित होने लगता है। अस्पष्ट सोच अस्पष्ट परिणाम लाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कहता है कि मैं सफल होना चाहता हूं, तो ये लक्ष्य अधूरा है। लेकिन यदि कोई कहता है कि अगले 5 सालों में मैं अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करना चाहता हूं और 100 लोगों को रोजगार देना चाहता हूं, तो ये स्पष्ट लक्ष्य है और स्पष्ट लक्ष्य मानसिकता को मजबूत बनाने का आधार बनता है। लेखक ये भी समझाते हैं कि मानसिकता बदलने के लिए अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। बहुत से लोग प्रेरित तो हो जाते हैं, लेकिन प्रेरणा अस्थायी होती है। अनुशासन ही वो शक्ति है जो मानसिकता को स्थायी रूप से बदलती है। जब हम रोज छोटे छोटे कदम उठाते हैं, चाहे वो बुक पढ़ना हो, कसरत करना हो या किसी नए कौशल को सीखना हो, तो धीरे धीरे हमारा दिमाग उसी दिशा में ढलने लगता है। अनुशासन मानसिकता को मजबूत करने का वास्तविक साधन है। लेखक ये भी बताते हैं कि मानसिकता और भावनाओं का गहरा संबंध है। हमारी भावनाएं हमारे विचारों से उत्पन्न होती हैं। यदि हम किसी असफलता को अपने मूल्य पर हमला मानते हैं, तो हमें दुख और निराशा महसूस होती है। लेकिन अगर हम उसे सीखने का अवसर मानते हैं, तो वही स्थिति हमें साहस और उत्साह देती है। इसलिए मानसिकता को मजबूत करने का मतलब है कि हम अपनी भावनाओं को सही ढंग से समझें और नियंत्रित करें। लेखक ने एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दिलाया है, आभार, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास। जब हम हर दिन अपने जीवन की सकारात्मक चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी मानसिकता में कमी और शिकायत की जगह संतोष और शांति आ जाती है। ये आदत हमारे दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित करती है कि वो हर स्थिति में सकारात्मक पहलुओं को खोज सके। यही वजह है कि आभार व्यक्त करने वाले लोग अधिक खुशहाल और सफल होते हैं। इस बुक में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मानसिकता बदलने के लिए हमें असुविधा से दोस्ती करनी होगी। आसान रास्ता हर किसी को पसंद आता है, लेकिन विकास आसान रास्तों से नहीं होता। जब हम खुद को चुनौतियों और कठिन परिस्थितियों में डालते हैं, तो हमारी मानसिकता मजबूत होती है। लेखक कहते हैं कि असुविधा ही असली शिक्षक है। यदि आप असली शक्ति पाना चाहते हैं, तो खुद को उन परिस्थितियों में डालें जहां आपको अपनी सीमाओं से आगे बढ़ना पड़े। लेखक ने इस बुक में उदाहरणों से समझाया है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव भी बड़ी मानसिक क्रांति ला सकते हैं। जैसे कि हर सुबह उठकर कुछ मिनट ध्यान करना, अपने दिन की योजना लिखना या खुद से सकारात्मक वाक्य बोलना। ये साधारण से अभ्यास धीरे धीरे हमारी मानसिकता को पूरी तरह बदल सकते हैं। दिमाग बार बार दोहराए गए अनुभवों और विचारों को ही सच्चाई मान लेता है। इसलिए यदि हम बार बार अपने मन को सकारात्मकता, अनुशासन और आभार की दिशा में प्रशिक्षित करें, तो मानसिकता स्वतः ही बदल जाएगी। इस बुक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि मानसिकता कोई थ्योरी नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। यदि आप सिर्फ इसे समझते हैं लेकिन अमल नहीं करते, तो इसका कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर आप इसे रोजमर्रा की आदतों और विचारों में उतार देते हैं, तो धीरे धीरे आपका पूरा जीवन बदल सकता है। मानसिकता बदलाव एक यात्रा है, और ये यात्रा छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है। लेखक हमें ये याद दिलाते हैं कि हम सबके पास चुनाव करने की शक्ति है। हम चाहे तो स्थिर मानसिकता के साथ वहीं ठहर सकते हैं, या विकासशील मानसिकता को अपनाकर निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। ये चुनाव हर दिन, हर पल हमारे हाथ में है। यदि आप सच में अपनी मानसिकता की शक्ति को अनुभव करना चाहते हैं, तो उसे जीवन में उतारिए। छोटे छोटे अभ्यास, अनुशासन, आभार और चुनौतियों को स्वीकार करने की आदत आपको उस व्यक्ति में बदल देगी जो आप हमेशा बनना चाहते थे। लेखक हमें ये सिखाते हैं कि मानसिकता केवल एक अस्थायी बदलाव नहीं है,
बल्कि ये जीवन की स्थायी दिशा तय करने वाला आधार है। पहले हमने समझा कि मानसिकता कैसे बनती है, कैसे बदली जा सकती है और कैसे अनुशासन व सकारात्मकता से इसे मजबूत किया जा सकता है। अब लेखक बताते हैं कि इस बदली हुई मानसिकता को जीवन के हर क्षेत्र में कैसे बनाए रखा जाए और इसका स्थायी लाभ कैसे लिया जाए। लेखक शुरुआत में ये स्पष्ट करते हैं कि मानसिकता की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब परिस्थितियां विपरीत हों। सुख और सुविधा के समय सकारात्मक सोचना आसान होता है, लेकिन जब असफलता, संघर्ष या निराशा सामने आती है, तभी असली मानसिकता की ताकत सामने आती है। इसलिए हमें अपनी सोच को इस तरह प्रशिक्षित करना होगा कि मुश्किल समय में भी हम टूटे नहीं, बल्कि हर कठिनाई को अवसर की नजर से देखें। यही दृष्टिकोण सफल और असफल लोगों में अंतर पैदा करता है। इस बुक में लेखक ये भी बताते हैं कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे परिवार, करियर, स्वास्थ्य और रिश्ते में मानसिकता की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। यदि परिवार में सामंजस्य चाहिए तो हमें समझ, धैर्य और सहयोग की मानसिकता विकसित करनी होगी। करियर में सफलता के लिए नवाचार और सीखने की मानसिकता जरूरी है। स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आत्मानुशासन और संतुलित जीवन शैली की मानसिकता आवश्यक है। और रिश्तों में प्रेम, सहानुभूति और विश्वास की मानसिकता सबसे अधिक काम आती है। इस तरह मानसिकता केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन के हर पहलू को गहराई से प्रभावित करती है। लेखक एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पर भी जोर देते हैं, मानसिकता की निरंतरता। यानी मानसिकता एक बार बदल जाने पर हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि अब ये हमेशा के लिए स्थायी हो गई है। जीवन की परिस्थितियां और वातावरण लगातार बदलते रहते हैं। यदि हम अपनी सोच की देखभाल नहीं करेंगे तो नकारात्मकता धीरे धीरे वापस आ सकती है। इसलिए हमें रोज अपनी मानसिकता को पोषित करना होगा। ध्यान, सकारात्मक वाक्यों का अभ्यास, नई चीजें सीखना और आभार प्रकट करना, ये सब ऐसे अभ्यास हैं जो मानसिकता को स्थायी बनाए रखते हैं। लेखक ये भी समझाते हैं कि मानसिकता का प्रभाव केवल वर्तमान जीवन पर ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। यदि माता-पिता सकारात्मक और विकासशील मानसिकता रखते हैं, तो बच्चे भी उसी दिशा में बढ़ते हैं। मानसिकता की ये विरासत आने वाले समय में पूरे समाज को बदल सकती है। इसलिए ये सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक और वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। इस बुक का सबसे प्रेरक संदेश ये है कि मानसिकता ही वो शक्ति है जो हमें असंभव को संभव बनाने की क्षमता देती है। मनुष्य का दिमाग असीम संभावनाओं से भरा है, लेकिन इन संभावनाओं को उजागर करने की चाबी हमारी मानसिकता है। जब हम विश्वास करते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, तभी हमारे भीतर उसे करने की ऊर्जा और साधन पैदा होते हैं। और जब हम हार मान लेते हैं, तो वही ऊर्जा और अवसर हमसे दूर हो जाते हैं। लेखक अंत में ये भी बताते हैं कि मानसिकता केवल सफलता पाने का साधन नहीं है, बल्कि ये सच्ची खुशी का भी मार्ग है। सफलता तब अधूरी रह जाती है जब वो आंतरिक संतोष और शांति के बिना हो। मानसिकता हमें ये सिखाती है कि खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच और दृष्टिकोण पर आधारित है। यदि हम कृतज्ञता, सकारात्मकता और विकासशील दृष्टिकोण रखते हैं, तो हम किसी भी स्थिति में खुश रह सकते हैं। अंततः बुक का मैसेज यही है कि मानसिकता जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। आप चाहे किसी भी परिस्थिति में जन्मे हो, चाहे आपके पास संसाधन हो या ना हो, आपकी मानसिकता ही तय करती है कि आप कहां तक पहुंच सकते हैं। मानसिकता बदलकर आप अपने जीवन की कहानी बदल सकते हैं। लेखक हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि असली शक्ति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है, और उस शक्ति तक पहुंचने का रास्ता मानसिकता से होकर जाता है। इसलिए यदि आप जीवन में महानता, सफलता और सच्ची खुशी पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी मानसिकता को बदलना सीखें। इस अंतिम निष्कर्ष यही है कि मानसिकता कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि ये जीवन भर की यात्रा है, और ये यात्रा जितनी लंबी होती है, उतनी ही गहराई और शक्ति देती है। यदि आप इस यात्रा को ईमानदारी से अपनाएंगे,
तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, शांति और संतोष आपका इंतजार करेंगे। दोस्तों, ये थी द पावर ऑफ माइंडसेट की पूरी डिटेल्ड समरी। एक ऐसी बुक जो हमें ये एहसास कराती है कि असली शक्ति हमारे दिमाग में है। हम चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, यदि हमारी मानसिकता सकारात्मक और विकासशील है तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। ये बुक हमें सिखाती है कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि सीखने का मौका है। अनुशासन, आभार और निरंतरता हमारी मानसिकता को उस स्तर तक पहुंचा सकते हैं जहां से जीवन पूरी तरह बदल जाता है। याद रखिए, आपकी मानसिकता ही आपकी पहचान है और यही आपकी सफलता और खुशी का असली रहस्य है। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी अपनी सोच की शक्ति को पहचान सकें। हमारे चैनल रीडवाइज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले समय में हम जो भी बेहतरीन बुक्स की समरी लाएं, वे सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका सहयोग और आपका प्यार ही हमें प्रेरणा देता है कि हम आपके लिए लगातार नई नई जीवन बदलने वाली बुक लेकर आते रहें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और शानदार बुक के साथ। तब तक के लिए याद रखिए, आपकी मानसिकता ही आपकी तकदीर है। सकारात्मक सोचिए, आगे बढ़ते रहिए और जीवन को उसकी पूरी क्षमता तक जीने की हिम्मत कीजिए। धन्यवाद।